अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की ज़मान में होंगे। स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में तमाम स्टूडेंट्स के सवालात को जो मैंने देखा है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो कंपाइल की है और कोशिश की है कि हर मुमकिन सवाल का जवाब दूँ। मतलब कि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है इस स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में, तो मैंने उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश की है। और इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों के तमाम जो क्वेश्चन हैं उनको जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं होता, किसी का फिर भी माइंड में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो जिसका जवाब इस वीडियो में आपको नहीं मिलता, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब मैं दूंगा। और आप लोगों को पता है कि इस टाइम जो है स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रश है इस तरफ भी और एडमिशन पोर्टल पर भी, यानी कि एडमिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए आप सब लोगों पर हम लोग जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के अंदर मौजूद हुआ और आप लोगों ने फिर वही क्वेश्चन कमेंट में भी किया तो उस कमेंट का जवाब नहीं आएगा आप लोगों को। आप लोगों को पता है कि मेरे एग्जाम हो रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना जो है वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो यही आप लोग काफ़ी समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बता दूंगा, अगर कोई भी स्टूडेंट स्पेशल एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो वो हमारी एडमिशन सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर कोई रिजल्ट अपलोड करना है या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है तो आप लोग हमारे थ्रू जो है अप्लाई करवा सकते हैं। स्पेशल एग्जाम में किसी भी इदारे में अप्लाई करवाने के लिए आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो ईमेल नजर आ रही है इस ईमेल के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं स्पेशल एग्जाम्स के बारे में। ऐसे तलबा जिन्होंने 2020 के सालाना इम्तिहान के साथ किसी किस्म का दाखिला नहीं भेजा वो अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वही तलबा अप्लाई कर सकते जिनका भी रिजल्ट आया है या उस रिजल्ट में फेल हैं या इस रिजल्ट से गैर मुतमईन हैं। ऐसे तलबा जिनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा वेब पोर्टल पर और लिखा आ रहा है कि आपको स्पेशल इम्तिहान में पेपर देने हैं तो वो फेल हैं इस रिजल्ट के अंदर और आप स्पेशल इम्तिहान हर हाल में देंगे। ऐसे तलबा जिन्होंने एडिशनल पेपर देने हैं वो भी इस इम्तिहान में शरीक हो सकेंगे। इसके अलावा ऐसे तमाम तलबा जो ये चाह रहे हैं कि मेरे फ़लाँ मज़मून के नंबर कम हैं तो जो इम्प्रूवमेंट है वो दे दूं अपनी मर्ज़ी के कुछ मज़ामीन के लिए, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। जिन तलबा ने इस साल किसी भी मज़मून या किसी भी पार्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए दाखिला भेजा था और अब उनका रिज़ल्ट आ चुका है, चाहे उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई, अगर वो स्पेशल इम्तिहान के लिए अप्लाई करेंगे या इस पॉलिसी से मुतमईन ना होते हुए उनको मुकम्मल इम्तिहान देना होगा। और दूसरी बात कि उनका जो ये वाला रिज़ल्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, प्रमोशन वाला। अगर पेपर नहीं देंगे या पेपर में नंबर कम बनेंगे या पेपर फेल होगा तो यही फेल या नंबर कम ही रहेंगे, वो प्रमोशन वाले मार्क्स जो हैं वो वापस हासिल नहीं कर सकेंगे। ऐसे तलबा जिनके जो इजाफी 3% नंबर हैं वो अगर स्पेशल इम्तिहान में अप्लाई करते हैं तो वो तमाम जो 3% आप लोगों को दिए गए हैं वो आप लोगों के काट लिए जाएंगे। आप लोगों के जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं या किसी भी किस्म के आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स या 1% भी आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले इजाफी। अगर बात करें ऐसे तलबा की जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और रिज़ल्ट आया और वो मुतमईन नहीं हैं और स्पेशल इम्तिहान देना चाह रहे हैं तो ऐसे तलबा के पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप वो अपनी मर्ज़ी से जिस मज़मून को चाहें इम्प्रूव करें, उनका पहले की तरह मुकम्मल इम्तिहान लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो तमाम तलबा के इम्तिहान सिर्फ इंटरमीडिएट पार्ट 2 का होगा। स्पेशल इम्तिहान में हर बोर्ड का जो स्पेशल इम्तिहान का फॉर्म है उस पर बाकायदा लिखा गया है कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान लिया जाएगा। ऐसे तलबा जो दोनों पार्ट की इम्प्रूवमेंट कर रहे थे और रिज़ल्ट से मुतमईन नहीं हैं तो उनका भी पार्ट 2 का ही इम्तिहान होगा और पार्ट 1 के नंबर भी इसी पार्ट 2 की बुनियाद पर लगेंगे। स्पेशल इम्तिहान पार्ट 2 का सिलेबस उसी तरह मुकम्मल होगा, किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स किसी तरह से भी कम नहीं किया गया है। ऐसे तलबा जिनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा और स्पेशल इम्तिहान का नोटिस आ रहा है, अगर वो इम्तिहान नहीं देना चाहते तो वो फ़ेल करार पाएंगे और अगर इम्तिहान नहीं देंगे तब भी वो जो है फ़ेल करार पाएंगे। ऐसे तलबा जिनके रिज़ल्ट की जगह स्पेशल इम्तिहान का नोटिस आ रहा है उन तमाम तलबा को स्पेशल इम्तिहान के लिए फ़ॉर्म भेजने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने उनको पहले से स्पेशल इम्तिहान के लिए कह रखा है और उनका जो डाटा है वो बोर्ड के पास स्पेशल इम्तिहान के लिए मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं कि तमाम ऐसे तलबा जिन्होंने दाखिला नहीं भेजा था और सोच रहे थे कि इस साल 2020 का जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद जब सप्लीमेंट्री के जो एडमिशन है वो जाएंगे तब इम्तिहान होगा तो उनमें अप्लाई करेंगे, तो वो तलबा स्पेशल इम्तिहान में किसी भी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। स्पेशल इम्तिहान के लिए फॉर्म्स तमाम बोर्ड की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। कुछ जो बोर्ड हैं वो फॉर्म्स की हार्ड कापी की सूरत में वसूल कर रहे हैं, उनको भेजना है, जैसे कि डीजी खान बोर्ड हो गया, और कुछ बोर्ड इसी तरह ऑनलाइन ही दरख्वास्त कबूल कर रहे हैं स्पेशल इम्तिहान के लिए, जैसे सरगोदा बोर्ड हो गया। तो किसी भी बोर्ड में स्पेशल इम्तिहान के लिए अप्लाई करने के लिए रेगुलर तलबा को अपने इदारे, स्कूल या कॉलेज के ज़रिए अप्लाई करना चाहिए। किसी भी तालिब इल्म से कोई भी बोर्ड इजाफी फ़ीस स्पेशल इम्तिहान के लिए वसूल नहीं कर सकता। ऐसे तलबा जो इस स्पेशल इम्तिहान में अप्लाई नहीं कर सकते
और वो सप्ली या इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो वो अगले साल सालाना इम्तिहान 2021 में दे सकते हैं। ऐसे तलबा जो फ़ेल हैं और अब इम्तिहान आ रहा है उनका, लेकिन उनकी तैयारी नहीं है और ना ही इम्तिहान देना चाह रहे हैं, तो वो भी सालाना इम्तिहान 2021 में अपना इम्तिहान दे पाएंगे। अगर कोई तालिब इल्म अपनी मर्ज़ी से एक आधा या ज़ायद मज़मून का जो पेपर है वो देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता। स्पेशल इम्तिहान में अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि बोर्ड की मर्ज़ी चलने वाली है। इम्प्रूवमेंट वाले तलबा अगर स्पेशल इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं या नंबर कम बनते हैं तो उनको वापस प्रमोशन वाले नंबर नहीं दिए जाएंगे, ना ही कोई एक्स्ट्रा नंबर दिया जाएगा और ना ही उनको पास किया जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट मतलब कि मुख्तसरन जो बात है वो ये है कि कोई भी ऐसा तालिब इल्म जो स्पेशल इम्तिहान में अप्लाई करता है उसको प्रमोशन पॉलिसी वाला एक नंबर भी नहीं मिलने वाला। अगर बात करें कंपोजिट इम्तिहान देने वालों की तो ऐसे तलबा का भी स्पेशल इम्तिहान सिर्फ पार्ट 2 में से होगा और इसी को डबल करके पार्ट 1 का रिज़ल्ट भी बनाया जाएगा। स्पेशल इम्तिहान 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के दरमियान मुनक़िद किए जाएंगे तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए और रिज़ल्ट जो है वो 26 नवंबर को आने वाला है। ऐसे तलबा जो स्पेशल इम्तिहान के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं वो 30 सितंबर से पहले बोर्ड को इतला कर दें। बज़रिया डिक्लेरेशन फार्म आप इतला करें या बसूरत दीगर आप लोग इस साल यही रिज़ल्ट आप लोगों के ऊपर मुसल्लत किया जाएगा और आपका जो अगला इम्तिहान है वो 2021 में आप लोगों से लिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे तलबा जिन्होंने कुछ मज़ामीन की इम्प्रूवमेंट देनी थी या किसी मजमून की सप्ली थी और रिज़ल्ट के बाद गैर मुतमईन होकर स्पेशल इम्तिहान देना चाहते हैं तो वो भी सिर्फ पार्ट 2 का इम्तिहान देंगे। इसके अलावा स्पेशल इम्तिहान के लिए अभी तक किसी किस्म की स्कीम तब्दील नहीं की गई। तमाम मज़ामीन के लिए वही पुरानी पेपर स्कीम फॉलो की जाएगी। स्कीम में किसी भी सवाल के पार्ट्स के अंदर रद्द-बदल हो सकता है जो कि आमतौर पर हर साल कई बोर्ड्स की तरफ से होता रहता है। ऐसे तमाम तलबा जो स्पेशल इम्तिहान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारी जो सर्विस है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। मुकम्मल काम हमारी ज़िम्मेदारी है। सर्विस हासिल करने के लिए ईमेल कीजिए। ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। सर्विस चार्जेस बज़रिया जायज़ कैश और ईजी पैसा वसूल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को बताऊं तो ऐसे तमाम तलबा जिन लोगों ने सप्ली के लिए, जिन लोगों ने इम्प्रूवमेंट के लिए अपना एडमिशन भेजा था, फ़र्ज़ किया उन्होंने 4 सब्जेक्ट से इम्प्रूवमेंट करनी थी और उनका अब रिज़ल्ट आ चुका है और वो इससे गैर मुतमईन है और वो कहते हैं कि हम लोगों ने फिर देना है, तो वो लोग क्या करेंगे कि उन लोगों का जब अब वो अप्लाई करेंगे स्पेशल इम्तिहान के लिए तो उनका स्पेशल इम्तिहान उन्हीं सब्जेक्ट्स का होगा जिनके लिए उन्होंने एडमिशन भेजा था और पार्ट 2 का सिर्फ एग्ज़ाम होगा। अगर उनके पार्ट 1 की भी इम्प्रूवमेंट थी साथ में, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट के लिए साथ में पार्ट 1 का भी होता है, तो पार्ट 1 के लिए उनका जो सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट है वो पार्ट 1 की पार्ट 2 की बेस पर की जाएगी। इसके अलावा ऐसे तमाम तलबा जो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सिलेबस क्या होगा अगर हम लोगों के जो है कम सब्जेक्ट थे, मतलब कि पूरी एफएससी नहीं थी या पूरा जो पार्ट 2 है वो नहीं था, हमारा एक ही पार्ट था और उसकी जो हमारी इम्प्रूवमेंट है वो देनी थी हम लोगों ने और हम लोग इस साल रिज़ल्ट से जो है मुतमईन नहीं है, तो उनके लिए सिलेबस उतना ही होगा जितना उन्होंने एडमिशन भेजा था। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि हम लोग कम सब्जेक्ट्स का जो है दे दें, फ़र्ज़ किया उन्होंने 3 के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनमें से जो 2 सब्जेक्ट हैं उनमें नंबर उनके ठीक आ गए, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनके लिए उसने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था लेकिन नंबर उसके कम बने हैं। अगर वो चाहता है कि मैं इसके लिए फिर से अब स्पेशल इम्तिहान में अप्लाई कर दूँ तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो एक सब्जेक्ट नहीं करेगा। अगर वो अप्लाई करता है स्पेशल एग्ज़ाम के लिए तो उसको फिर से वो सारे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे जिस जिसके लिए उसने अप्लाई किया था और उसकी जितने भी ये वाले नंबर हैं प्रमोशन वाले, इन सब को कैंसिल कर दिया जाएगा, दोबारा से उसका रिज़ल्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल एग्ज़ाम या आपकी जो पॉलिसी है एग्ज़ाम के हवाले से उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली आती है या किसी भी किस्म का कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को फौरी तौर पर वीडियो के ज़रिए इसी चैनल पर आगाह कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फौरी से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग बर वक्त आप लोग उससे जो है आगाह रह सकें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प की होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है जो इस वीडियो के अंदर सॉल्व नहीं हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, लेकिन ऐसे कमेंट्स या ऐसे सवाल जिनका आंसर इस वीडियो के अंदर मौजूद है और फिर भी वो कमेंट्स में आएंगे तो वो उनका जो रिप्लाई है वो नहीं किया जाएगा।